कि जो जापान में जीवन की रफ्तार बढ़ गई है उसका नतीजा है मानसिक रोग। तो बच्चों, शाम को लेखक अपने मित्र के साथ एक टी सेरेमनी में गए। चाय पीने की एक विधि है जिसको जापान में चा नो यू कहते हैं। शाम के समय लेखक अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी में जाते हैं, वहाँ पर जापानी विधि से चाय पीते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अपने मित्र के साथ चाय पीने के लिए गए बच्चों। वहाँ पर एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। मतलब दीवार और छत दफ्ती की बनी हुई थी और फर्श पर चटाई बिछी हुई थी और एक सुंदर सी पर्णकुटी थी, पत्तों घास फूस पत्तों से बनी हुई। बाहर बेढप सा बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने हाथ पांव इसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। लेखक ने कहा कि जो बाहर पर्णकुटी थी उसके बाहर एक बेढप सा बर्तन रखा गया था और यहाँ का नियम था कि इस पर्णकुटी में प्रवेश करने से पहले इस बर्तन में रखे पानी से हाथ मुंह धोकर तौलिए से अच्छे से पोंछकर फिर अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर जैसे गए वहाँ पर चाजिन बैठा हुआ था। चाजिन एक व्यक्ति है और लेखक को देखकर खड़ा हुआ और कमर झुकाकर बड़े सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहता है दो झो, मतलब आइए तशरीफ़ लाइए कहकर स्वागत किया बड़े ही अच्छे से। और स्वागत करने के बाद फिर उसने अंगीठी सुन गई, मतलब आग जलाई, उस पर चायदानी रखी जिसमें चाय बनाते हैं उसको उस पर रख दिया और बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गुजरे हो। वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत था, बहुत शांत था। तो लेखक बता रहे हैं कि जैसे वो अंदर गए उनका अच्छे से स्वागत किया गया और फिर उसके बाद आग जलाई, उस पर चायदानी रखी और बगल वाले रूम में जाकर कमरे में कुछ बर्तन लाया और बड़े ही विधिवत चाय बनाने का काम शुरू किया। अच्छे से बर्तन साफ करना, बड़े इत्मीनान से आग जलाना, सारी क्रियाएं इतने गरिमापूर्ण ढंग से की जा रही थी, ऐसा लगता था कि जैसे जय जयवंती का सुर गूंज रहा हो, मतलब कोई संगीत की ध्वनि आ रही हो। और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। लेखक बता रहे हैं कि जैसे चाय बनकर तैयार हुई, उनके सामने जो प्याले रखी गई चाय से भरी हुई, उसमें सिर्फ 2 घूंट चाय थी। और कितने मित्र थे? 3 मित्र। और उस जगह की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताया लेखक ने? शांति। इसलिए यहाँ पर 3 आदमियों से ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो लेखक बता रहे हैं जो 2 घूंट चाय थी, होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे और ये चुस्कियों का जो सिलसिला था, चाय पीने का जो सिलसिला रहा, करीब 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट तक चलता रहा। तो लेखक बताने कि पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ गया। उलझन में क्यों पड़ गए? क्योंकि 2 घूंट चाय कप में और उसको एक एक बूंद करके पीना, तो लेखक को काफ़ी अजीब सा लगा। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। फिर लेखक ने क्या महसूस किया कि उनके जो दिमाग की गति है बिल्कुल धीमी पड़ती जा रही है और थोड़ी देर बाद बिल्कुल बंद हो गई। और लेखक बता रहे कि मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। लेखक को चाय पीने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल अनंत काल में जी रहे हो और सन्नाटे की आवाज़ भी उनको सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों वहाँ पर जो चाय पीने की जो विधि थी चानोयू, और उस जगह की सबसे बड़ी विशेषता थी शांति। इसलिए वहाँ पर 3 लोगों से ज़्यादा लोगों का प्रवेश नहीं होता है। लेखक कहते हैं अक्सर या तो हम गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। तो लेखक क्या बता रहे हैं बच्चों
कि या तो हम बीते हुए समय की कुछ ऐसी घटनाओं को याद करके अपने आप में ही मस्त रहते हैं, कभी हंसते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, या फिर आने वाले समय के रंगीन सपने देखते हैं कि आने वाले समय में हमारे पास ऐसा होगा। मतलब तमाम तरह के जो सपने हैं हम देखते हैं। तो लेखक ने कहा कि ये दोनों काल बिल्कुल मिथ्या है। मिथ्या क्यों, झूठा क्यों है? क्योंकि एक चला गया जो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। आएगा, जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। और दूसरा जो आया नहीं है, तो एक तो जो बीत गया है और दूसरा जो आया नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा? वर्तमान समय। हमें किसमें जीना चाहिए? वर्तमान समय में जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्य वही है जो हमारे सामने है। जो बीत गया वो तो बीत गया, जो आया नहीं उसको हमने देखा नहीं। तो सत्य क्या है? वर्तमान समय। तो लेखक बता रहे हैं, चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग से दोनों काल उड़ गए, भूत और भविष्य। सिर्फ लेखक के सामने था वर्तमान समय, और वो समय बहुत ही विस्तृत, अनंत काल जितना, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। तो इस तरह से लेखक ने वर्तमान समय में कुछ पल जिए। तो लेखक कहते हैं, जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की बड़ी देन है जापानियों को। ये जो जैन परंपरा की देन है, चाय पीने की जो विधि है, जापान के लिए एक वरदान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हमेशा चलते फिरते रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं काम के चक्कर में। एक दिन का काम जो कुछ मिनटों में समाप्त करना चाहते हैं, एक महीने का काम एक दिन में करना चाहते हैं। अमेरिका जैसे देशों के साथ प्रतियोगिता करने चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लेखक ने बताया कि लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। तो मानसिक रोग से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यही है जापानियों के पास, कि वो जैन परंपरा से चाय पीकर अपने दिमाग को शांत करे और अपने लिए कुछ समय निकाले। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपके पाठ्य पुस्तक से पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। और उसके साथ साथ इसमें आपको गृह कार्य में भी एक तो अभ्यास के जो प्रश्न